जो पूतना पहुंची लाला के पास, भगवान श्री कृष्ण पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद किया। बहुत से कथाकारों ने अपना अपना अर्थ निकाला कि भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र क्यों बंद किए, क्या कारण है। मुख्य 3 बात है। पहला कि हमारे कृष्ण अर्जुन को भी यही कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बच्चों के हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण बालघातनी पूतना उनका दर्शन भी नहीं करना चाहता, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। दूसरा एक मुख्य कारण और बताते हैं, कन्हैया धरती पर आए, दूध दही माखन खावे को। कन्हैया मन में विचार कर रहे कि अभी तो जन्म भयो, एक दिना भी ना भई, और ये पूतना मुझे विष पिलावे की ताई आई है। नेत्र पर बंद करके भगवान श्याम सदाशिव का भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान किया कि हे भोले बाबा, धरती पर आया दूध दही माखन खाने को, लेकिन ऐसी कृपा वर्षी 6 दिन के लाला के लिए भी जहर लेकर के आई, और हम तो छोटे बालक हैं, ये विष हम नहीं पी पाएंगे। भगवान श्याम सदाशिव आप ही आकर के उद्धार करें। भगवान श्री कृष्ण ने मृत्युंजय का आवाहन किया हृदय पर। कहां तक कहे ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक। भगवान श्री कृष्ण भगवान राम शिव की पूजन करते हैं, और भगवान शिव राम और कृष्ण की पूजन करते हैं। हमारे शिव जी कृष्ण जी जो रखे हुए बाल गोपाल जी, ये प्रतिदिन आते भी है तो शिव औषधालय से, शिव जी के पास से ही आते हैं, यहाँ बैठ करके बढ़िया कथा श्रवण करते हैं, फिर छटपटाने लगते, बोले कहां जाए। परशुराम वगैरह से तो क्रोध रोध के मामले से बिल्कुल दूरी रहते, तो कहां चले, बोले फिर भोले बाबा के यहाँ पहुंचा दो। अब फिर जाकर के वहीं रख दिया जाता है। भगवान श्याम सदाशिव का आह्वान किए कन्हैया। अब तो पूतना ने जो गोद पर उठाया, पयोधर कन्हैया के मुख में जो स्पर्श कराया, आज भगवान ने पहले दुग्ध पान किया। भगवान ने पहले दुग्ध पान किया। क्यों? बोले राजा बलि की पुत्री रत्नमाला की भी इच्छा को पूर्ण करना है। यही रत्नमाला जब भगवान वामन रूप में प्रकट होते, आज छोटे से बालक का स्वरूप देख करके रत्नमाला मन में विचार करती कि काश मेरे बालक भी होते ऐसे बटुक ब्राह्मण की तरह। अपने स्तन से दुग्ध पान कराती। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी ये भी इच्छा को पूर्ण करूंगा। 3 पग पृथ्वी मांग करके जब पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तो वही रत्नमाला मन में विचार करती है कि ऐसे को तो जहर दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी वो भी इच्छा को पूर्ण करूंगा। दोनों इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। अब तुम्हारा क्या कहा जाए, पहले दुग्ध पान किया, अब जब प्राण पीने लगे, पुतना छटपटाने लगी। आज उस बालक को लेकर के आकाश में पुतना चढ़ पड़ी। श्याम अरे कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़ मेरी। बोले क्यों?
बोले ये मेरा स्वभाव है, तुम पकड़ो, जब चाहो तब छोड़ सकते हो, लेकिन जिसको मैं पकड़ लिया फिर वो छूटने वाला नहीं है। राम जी हमारे सीधे, राम जी के चरण पकड़ोगे जब चाहो तब छोड़ भी सकते हो। कृष्ण जी के चरण पकड़ो तो ये थोड़े टेढ़े, दूसरे पैर से महाराज आपके हाथ ही दबा देंगे। अब भाग बेटा, कहां भागे? भगवान श्री कृष्ण पूतना से कहते, पूतना मियां मेरा स्वभाव है, जिसको मैं पकड़ता हूं इतनी आसानी से छोड़ता नहीं। अब तो महाराज प्राण निकलने लगे। पूतना आकाश से धरती पर आकर के गिरती। मैया यशोदानंद बाबा सब परेशान है कि मेरे छोटे से बालक को आकाश में लेकर के चली गई, आकाश में लेकर के चली गई। आज पूरा ब्रजमंडल खड़ा है। और पूतना का जब शरीर वायुमंडल से धरती पर गिरा, इतना विशाल शरीर, इतना विशाल शरीर, हमारे गुरुदेव वर्णन करते हैं, हाथ गिरो हाथ रस पे, कनवा गिरो कानपुर, हृदय गिरो दिल्ली पे, नागन के नागपुर। बोले इतना विशाल शरीर कि दो हाथ तो महाराज हाथरस पहुंच गए, दिल दिल्ली में ठहर गया। इतना विशाल शरीर पूतना का। और जब इस पूतना के शरीर को अंत्येष्टि संस्कार के द्वारा जब क्रिया की गई, महाराज पूतना के शरीर से ऐसे चंदन की खुशबू प्रकट हो रही। आज पूरा ब्रजमंडल चंदन की खुशबू से। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, शुकाचार्य जी महाराज एक बात बताएं, एक बात बताएं, बालघातनी पूतना इनकी अंत्येष्टि कर्म करने के बाद इनके शरीर से कैसे चंदन की खुशबू प्रकट हो रही? शुकाचार्य जी कहते, परीक्षित ठीक है बाल हत्यारनी है, बाल घातनी है, लेकिन एक रिश्ते से कन्हैया की मैया भी तो है, कन्हैया की मैया भी तो है। आज जो कहा पूतना स्वर्ग पर जाती है, द्वारपाल रोकते हैं, द्वारपाल स्वागत करते हैं, मैया नीचे से आदेश आया कि हमारी मैया ऊपर आ रही। पूतना का भगवान ने उद्धार किया।